आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विद्यार्थी। और साथ ही हमने देखिए नीचे शब्द लिखा है सारा साल। और सारा साल के नीचे ही एक नीचे तीसरी लाइन में हमने इंग्लिश में काले रंग से शब्द लिखे हैं डेट शीट। देखिए विद्यार्थी शब्द में भी हमने दो रंगों का इस्तेमाल किया है। विद्या को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और अंतिम अर्थ स्थिर विद्यार्थी उसको हमने एक स्थिर शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है। और दाएं बाएं विद्यार्थी के हमने दो प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए। देखिए ये नाम वीडियो का नाम कहो रंग कहो हिंदी इंग्लिश के ये जो शब्द भी हैं ये सब के सब अपना कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश दे रहे हैं। आपके हमारे जीवन में बुद्धि के स्तर पर कुछ दस्तक दे रहे हैं। आपका मन बुद्धि का एक दरवाजा खटका रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता, ज्ञान में स्थिति मजबूत करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमने अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है। अज्ञानता समाप्त देखिए करने का मतलब क्या है कि सत्वगुण का संग करना है। और हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 5 वर्षों से हमने लगभग 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित की है। और अक्सर देखिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं। और अक्सर इन गंभीर विषयों में कुछ नाम भी देखिए कुछ शास्त्रों से संबंधित ही एक सैद्धांतिक नाम होते हैं। लेकिन आज की वीडियो का नाम बहुत ही साधारण सा नाम है। क्योंकि सारा साल डेट शीट ये तो बहुत ही भौतिक स्थितियां हैं। और विद्यार्थी भी देखिए कुछ घुला मिला सा ही है। क्योंकि आजकल जो विद्यालयों की स्थितियां हैं जिसको आप इंग्लिश में देखिए स्कूल कहते हो। देखिए ये विद्यार्थी शब्द विद्या से भी जुड़ा है और विद्यालय से भी जुड़ा है। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं विद्यालय। और विद्यालय शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक विद्या और एक अलय। यानी कि दो शब्दों का अभिप्राय क्या है कि विद्या का अर्थ तो देखिए एक जानने से होता है, ज्ञान से होता है, शिक्षा से भी लिया जाता है। हालांकि शिक्षा एक भौतिक नाम अधिक माना जाता है। जब हम एक विद्या की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं तो उसका मुख्य रूप से अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है। आध्यात्मिक स्थितियों का अभिप्राय धर्म से लिया जाता है, धर्म की स्थितियों का अभिप्राय अध्यात्म से लिया जाता है। और अध्यात्म की स्थितियों में देखिए तीन ही तत्वों की बार बार हम भी चर्चा करते हैं। वेदों में भी आरंभ से अंत तक जो ज्ञान विज्ञान है वो आत्मा परमात्मा ये दो चेतन सत्ताएं हैं। और एक माया, माया को जड़ कहा जाता है। ये त्रिगुणात्मक है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और स्थूल शरीर के जन्म मरण होते हैं जिनकी देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही इधर उधर से कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी वीडियो में कुछ ऐसे ही चर्चा करते करते सारा साल कुछ शब्द मेरे मुख से निकला था, सारा साल और डेट शीट। तो फिर उसी से ही मुझे एक नया वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिली। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का अभिप्राय क्या है कि आपको में सीखना है। लेकिन आज हमने देखिए अपनी चर्चा में विद्या शब्द को तो सफेद रंग से रखा है, लेकिन अंत के जो एक दो वर्ण हैं उसको हमने काले रंग से दर्शा दिया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी जो एक रुचि है वो देखिए पूर्ण रूप से इस विद्या को सीखने की नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है। और ये जो भौतिक ज्ञान भी हम लेते हैं जिसको हम शिक्षा को हो, इसके पीछे का उद्देश्य भी क्या है संसार को भोगने की। क्योंकि जब तक हम पढ़ लिख नहीं जाते तो आपको भी कोई अच्छा वेतन की कोई नौकरी नहीं मिलती।
और नौकरी अच्छी मिलने से ही, यानी कि अच्छा पैकेज मिलने पे ही, आजकल तो देखिए ये पैकेज शब्द पर बहुत चर्चाएं होती है, क्योंकि युवा वर्ग में तो ये पैकेज का अभिप्राय अधिक से अधिक वेतन, अधिक से अधिक वेतन का अभिप्राय क्या है कि हम संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं। भोगने का अभिप्राय क्या है? ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि मनुष्य मौज मस्ती चाहता है। ये सभी स्थितियां आज की हमारे जीवन में देखिए रोजमर्रा का कुछ हिस्सा सा बन गई है। ये 24/7 जो विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, ये लोलुपता ही मनुष्य को जीवन भर केवल रजोगुण के प्रति ही एक जगाए रखती है, भगाए रखती है। यानी कि हम इन विषय भोगों को, संसारी विषय भोगों को भोगने में रुकते नहीं, थकते नहीं। लेकिन आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, देखिए वो स्थूल शरीर एक अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। उसमें 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए एक गर्भाकाल की स्थिति है, उसका तो आपको में कोई बोध नहीं रहता, और शिशुकाल, बचपन अवस्था तक भी अबोध स्थितियां ही मानी जाती है। किशोर अवस्था से जब रजोगुण अपना कुछ स्थितियां दर्शाने लगता है, देखिए ये त्रिगुणात्मक खेल की स्थितियों को हम जितना अधिक समझ जाएंगे, हालांकि आज हमने देखिए कहीं भी कोई रंगीन शब्द नहीं लिखा, यानी कि आज हमने सफेद और काले रंग की स्थितियां लिखी, हालांकि इनके पीछे का भी देखिए कुछ ना कुछ मेरा उद्देश्य होता है। अब विद्या को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और शेष अर्थ को देखिए, जैसे एक शब्द है ना स्वार्थी, एक शब्द है अर्थी। देखिए स्वार्थी शब्द से भी हम परिचित हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए लगभग आज की दुनिया में स्वार्थ से अधिक संबंध रखते हैं। यानी कि अपना व्यवहार कहो, अपनी दिनचर्या कहो, वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के इर्द गिर्द ही दौड़ाते हैं। यहाँ तक भी हम देखिए परिवार के में भी जब जब आपके बड़े स्वार्थ की कहीं कोई एक पूर्ति नहीं होती, तो अक्सर सब परिवार में भी कुछ मनमुटाव की स्थितियां, कुछ अलग ही एक तामसी स्थितियां भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि मनुष्य के भोग विषय बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपको में कुछ ना कुछ संदेश देती हैं, लेकिन मनुष्य इन ज्ञान संदेशों से कुछ सीखता नहीं। हालांकि विद्यार्थी शब्द का तो अर्थ ही ये है कि जब हम विद्या के प्रति सचेत होते हैं, सीखने को इच्छुक होते हैं। अब देखिए आज से तकरीबन 200-300 वर्ष पहले तो देखिए ये विद्यालय नहीं होते थे। अक्सर आपने एक गुरुकुल का नाम सुना होगा। गुरुकुल का अभिप्राय क्या है? देखिए गुरु का अभिप्राय तो उस आध्यात्मिक स्थिति से लिया जाता है जो मायातीत की स्थिति को पहुंच जाती है। हालांकि मैं भी देखिए अपनी चर्चाओं में सदा एक नाम जोड़कर चलता हूँ कि आपका आध्यात्मिक मित्र, यानी कि गुरु की स्थिति पर मैं भी पहुंचा नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ। मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। वो अलग बात है कि देखिए परमात्मा की प्रेरणा से सात्विक स्थिति की और अधिक रुचि होने के कारण निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से, गुरुओं के प्रवचनों को सुनने से जब हम निरंतर देखिए शोध करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक खेल है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस ज्ञान विज्ञान को गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका कोई यथार्थ ज्ञान होता नहीं। जब इन 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तो फिर मनुष्य को अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कोई विशेष क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जैसी जैसी स्थितियां आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर क्रमशः बनता है, ये कारण शरीर ही आपके मेरे जीवन का एक, जैसे कहते हैं ना मोबाइल का सिम कार्ड है। अब सिम कार्ड में ही सारी जानकारियां होती हैं, तो आपके हमारे जीवन का भी जो लेखा जोखा है, वो सारा का सारा कार्य शरीर में होता है। अब कार्य शरीर के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है।
यानी कि मनुष्य तभी मरता है जब उसकी अगली जोनी लगभग निर्धारित हो जाती है। देखिए, ये मैं इन सभी स्थितियों पर मैंने बहुत विस्तार से तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की वीडियो थी। उस वीडियो विशेष में हमने देखिए क्रमबद्ध तरीके से तीनों शरीरों की स्थितियों पर प्रकाश डाला था, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर प्रकाश डाला था, आत्मा परमात्मा के संबंधों की चर्चा की थी। लेकिन उन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, देखिए ये जो हमने लिखा है ना सारा साल, ये हमने सफेद रंग से लिखा है। यानी कि जब मनुष्य एक विद्यार्थी सारा साल पढ़ता रहता है, देखिए विद्यार्थी कुछ देखिए सारा साल पढ़ते हैं, कुछ तभी पढ़ना आरंभ करते हैं जब उनको डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख से देखिए आपके पेपर हैं। अब ये डेट शीट शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और सारा साल शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और डेट शीट का अभिप्राय ऊपर के जो 3 शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, उससे संबंध है। यानी कि डेट शीट मिलने पे ही जो मनुष्य पढ़ता है, इसका अभिप्राय क्या है कि जो विद्यार्थी एक सारा साल पढ़ते नहीं है, तो फिर वो ज्ञान के प्रति उनकी एक रुचि नहीं होती। उनकी रुचि कहाँ होती है? खेल तमाशों में, मौज मस्ती में, या यूं को कि तामसी राजसी स्थितियों में। देखिए तामसी राजसी स्थितियां ये पास पास की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए भोगों में तो सबकी ही रुचि होती है, भोग तो सबको ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आरंभिक स्तर पर ही सुख देते हैं। जबकि आपके हमारे जीवन की तो देखिए अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अब किशोरावस्था तक ही हम एक पढ़ाई की और यदि एक गंभीर नहीं होते, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारी भौतिक स्तर पर भी कोई शिक्षा अच्छी मानी नहीं जाती। क्योंकि जो मनुष्य देखिए सारा साल पढ़ते ही नहीं है, केवल डेट शीट आने पे ही जागते हैं। जागने का अभिप्राय क्या है कि ऐसे विद्यार्थी देखिए कुछ कुंजी वगैरह, कुछ ऐसी स्थितियों की, चाहे ट्यूशन लेकर कहो, कुछ ऐसी स्थितियों में किसी तरह वो अपने उस कक्षा को पास करना चाहते हैं, अगली कक्षा में जाना चाहते हैं। यानी कि हम जीतना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन करने का अभिप्राय क्या है कि सात्विक स्थिति से। धर्म का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, इसलिए तो मैं सारा साल शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। और लेकिन विद्या के साथ के जो हमने 3 शब्द लिखा है उसको हमने काले रंग से दर्शा दिए। तो ये आपसी जो एक संबंध है, इन संबंध को आपको हमने जानना है, पहचानना है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो विद्यार्थी शब्द है ये पूर्ण रूप से ये 3 शब्द भी देखिए सफेद बन जाए। तभी तो हमने दाएं बाएं विद्यार्थी के दाएं बाएं हमने सफेद रंग के एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि मनुष्य ज्ञान के प्रति जागे। अभी हमने कहा था ना, देखिए गुरु शब्द यानी कि जो गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी ना, गुरु शिष्य एक परंपरा। अक्सर आपने देखा होगा कि गुरुकुल में लोग अपने बच्चों को एक रहने के लिए वहीं वो शिक्षा ग्रहण करते थे। या यूं को कि आरंभिक स्तर के जो 15-20 वर्ष होते थे वो गुरुकुल में लगाते थे। देखिए गुरु का अभिप्राय अभी मैंने बताया ना, जो आध्यात्मिक स्थिति, जो भौतिक ज्ञान भी देता है और शास्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। और कुल का अभिप्राय देखिए घर से भी होता है, मठ से भी लिया जाता है। जबकि विद्यालय में देखिए विद्या शब्द तो देखिए ज्ञान से लिया जाता है, और आलय शब्द को भी एक जगह से ही जोड़ा जाता है, स्थान से ही जोड़ा जाता है, आश्रय लेने से, किसी भी स्थिति से। इसलिए तो ये विद्यालय शब्द जोड़ता है। और विद्यालय में देखिए विद्यार्थी शब्द एक इसी से ही संबंध है, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थी ही आते हैं। जबकि गुरुकुल में हम जो कहते हैं वो एक शिष्य रूप में कहा जाता था। अब देखिए शिष्य का अभिप्राय एक शिक्षा से भी लिया जाता है। और आपके हमारी जो एक मनुष्य की स्थिति है, देखिए मनुष्य कहलाने लायक तो हम तभी बनते हैं जब हम शास्त्रों को महत्व देते हैं। मनुष्य यदि विषय भोगों में ही रुचि रखता है,
यानी जब आपका हमारा ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यदि मनुष्य देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे महत्व नहीं देता, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका जो अर्थ और काम है वो बिगड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम धर्म को ही महत्व नहीं देते तो आपका हमारा लक्ष्य कभी भी मोक्ष प्राप्ति का तो बनता ही नहीं है। क्योंकि आरंभिक स्तर पर जब हम परमात्मा को महत्व नहीं देते, प्रकृति के सत्वगुण को महत्व नहीं देते, गुरु को महत्व नहीं देते, शास्त्रों को महत्व नहीं देते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम विषय भोगों को महत्व देते हैं। विषय भोगों को महत्व देने वाला मनुष्य देखिए राशि और तामसी ही होते हैं, और तामसी मनुष्य तो तभी बनता है जब वो रजोगुण उसका अमर्यादित हो जाता है। रजोगुण अमर्यादित होने का अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, सत्वगुण का नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जब नियंत्रण नहीं रहता, नियंत्रण का अभिप्राय मर्यादा से है, कर्तव्य पालन से है, धर्म से है, सत्संग से है, शास्त्र से है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं टूटने लगती हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 कलयुगी स्थितियों का बार बार हम वर्णन करते रहते हैं। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। और आजकल तो देखिए ये मदपान तो आम साधारण स्तर पर ब्याह शादियों में दिखते ही है, और स्त्री संघ की स्थितियां भी कितनी अधिक बिगड़ती जा रही है। देखिए स्त्री संघ हो पुरुष संघ हो एक ही बात है शास्त्रों में, क्योंकि स्त्री संघ लिखा हुआ है इसलिए हम इसको अक्सर स्त्री संघ ही बोलते हैं। और ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत चर्चाएं होती हैं, ये एक बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए बिगड़ा हुआ रूप का अभिप्राय जब जब देखिए सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। देखिए कानूनी स्थितियों में तो आपको मैं मांसाहार भोजन करने से भी कोई रोका नहीं जाता, कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए ये एक हिंसात्मक स्थिति है, ये बहुत ही एक जघन्य अपराध है। खाने वाले का भी बनता है, मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। लेकिन इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को तभी समझ में आता है जब मनुष्य सारा साल पढ़ता रहता है। यानी कि सारा साल का अभिप्राय यहाँ उम्र भर वो सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करता है। अन्यथा संसार में तो कुछ ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं जब जब मौत की दहलीज पर मनुष्य पहुंचने लगता है, या कुछ ऐसी स्थितियों में जब उसकी एक ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसको जवाब दे देती है, यानी कि वो राशि विषय भोगों को भोगने में असमर्थ होता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसको परमात्मा की स्मृति कुछ आने लगती है। देखिए उन सभी स्थितियों में स्मृति आने को ही आज हमने देखी, ये जो डेट शीट मिलने पे ही जो विद्यार्थी जागते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं केवल पास होने के लिए, ठीक इसी तरह ऐसे मनुष्य देखिए जो लगभग अंतिम स्थितियों में ही जागते हैं परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्वगुण के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जीवन का कोई विशेष समय बचा नहीं होता। यानी जब जब मनुष्य कुछ अंतिम स्थितियों में ही जागता है तो फिर ऐसी स्थितियों में उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने का तो कोई विशेष परिस्थितियां जन्म नहीं लेती। भले ही देखिए कुछ परिस्थितियों में मनुष्य पास भी हो जाता है। यहाँ पास होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनी पाकर यदि आप और हम फेल नहीं होते, फेल होने का अभिप्राय नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियों से है। यानी कि यदि मनुष्य कुछ ऐसी स्थितियां बना लेता है, अक्सर आपने समाज में कुछ देखा होगा, कितने ही ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने देखिए अपनी युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्धावस्था में लगभग भी उन्होंने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया। देखिए जब जब मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाता है तो मनुष्य का सतोगुण अपने आप ही घटने लगता है। और कब मनुष्य अधिक धन कमाते कमाते नीतिगत कार्य कर जाता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों का भी उल्लंघन कर जाता है, अनीतिगत कार्य यानी कि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ वो अपना कर्माशय तो बिगाड़ लेता है। भले ही धन वो अर्थ और काम अधिक एकत्रित कर भी लेता है, लेकिन जब जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता नहीं है तो फिर उसके जीवन की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। तो ऐसे कई उद्योगपति हैं जिन्होंने देखिए जीवन के अंतिम क्षणों में हजारों लाखों करोड़ों रुपया कुछ परोपकार के कार्यों में लगाया, कुछ स्कूल खुलवाए, कुछ अस्पताल बनाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब हम अपने उस मिले हुए धन का सदुपयोग करते हुए कुछ अपनी स्थितियों में सुधार ला सकते हैं। देखिए जैसे
आपको हमें डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख को आपके हमारे पेपर हैं। उसी से ही आपको हमें जब मृत्यु की कुछ डेट का एहसास होने लगता है, मृत्यु की एक दस्तक का बोध होने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक बहुत ही दार्शनिक भाव से मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, एक अच्छे मनुष्य बने। जैसे अच्छे विद्यार्थी तो वही माने जाते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं, 100% नंबर लाते हुए वो अपनी परीक्षा में एक उत्तीर्ण होते हैं। 100% नंबर लाने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के जब पूर्ण दरवाजे खोलते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो फिर वो आपके मेरी 100% की स्थिति है। यदि हम उस स्थिति विशेष पर नहीं भी पहुंच सकते, तो कम से कम आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए अच्छे अंक लाने होंगे। अच्छे अंक लाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, परोपकार के कार्य आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहने चाहिए। ये कर्म कांड जितने भी शास्त्रों में समझाए गए हैं, इनको ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। देखिए बार बार शास्त्रों में कहा गया धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही अर्थ और काम ये मर्यादित रह पाते हैं। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं वो उस दीवार को लांघ ना सकें, उस दीवार को, धर्म की दीवार को तोड़ ना सकें। इन सभी स्थितियों की आपको में देखिए भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक बनना चाहिए, रात को मनात्मक स्थितियों से आपको में बचना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है, संस्कार कार्यशील में जगने लगते हैं, तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, ये विषय भोगों की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, तो मनुष्य उन विषय भोगों में अटकता नहीं है, उनको भोगता नहीं है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अनुशासन बना के चलता है, जीवन को संतुलित बनाता है। यानी कि विषय भोगों के प्रति उसकी लोलुपता समाप्त होने लगती है। तो ये ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य की स्थितियां होती हैं। जब जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होते हैं, तो फिर उतने उतने अंश में ही आपका हमारा परमात्मा में मन टिकने लगता है। जब जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है, यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कहो, परिस्थितियां कुछ बनने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी जो कर्मों का लेखा जोखा है, संस्कारों की स्थितियां हैं, उसमें सहज ही सुधार आने लगता है। और जो मनुष्य देखिए सत्संग के प्रति अभी सोए रहते हैं, अब सोए रहने का अभिप्राय देखिए, ये जो मैंने विद्या के साथ जो 3 शब्द लिखा है, ये काले रंग से दर्शाया है। यानी कि जब हम राशि स्थितियों में स्वार्थी बने रहते हैं, विषय भोगों के प्रति ही आपकी हमारी लोलुपता बनी रहती है। और दूसरी स्थिति देखिए, मैंने एक अर्थी शब्द के अंत के भी जो 3 शब्द है उसको भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए तामसी मनुष्य तो मादक पदार्थों में खोया रहता है, वो सत्संग की बातों को सुनता ही नहीं है, ज्ञान की स्थितियों को अपने भीतर में जाने ही नहीं देता। अक्सर हम अपने बच्चों के प्रति कुछ ऐसे ही भाव रखते हैं कि बच्चे हमारी बातें सुनते नहीं है। जैसे हम भौतिक माता पिता को अपने बच्चों की इन स्थितियों पर नाराजगी होती है, ठीक इसी तरह परमात्मा को भी, वो भी तो आपके मेरे माता पिता हैं। और हम सभी आत्माएं, हम सभी मनुष्य जोनि में परमात्मा की ही संतानें हैं। जब हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, यानी कि परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, परमात्मा की बातों को सुनते नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि हम परमात्मा से पूर्ण रूप से अपना नाता तोड़ देते हैं। नाता तोड़ने का अभिप्राय देखिए विमुखता से है। और इसी बात को अभी मैंने देखिए एक स्वार्थी स्थिति को राशि से जोड़ा था, और अर्थी स्थिति को आप तामसी स्थिति से भी जोड़ सकते हो। देखिए शब्द मात्र आपने हमने भावार्थ रूप में केवल उसका उदाहरण उतने अंश में ही पकड़ना है कि बात आपको में उसके भावार्थ समझ में आ जाए। अन्यथा कभी कभी हम देखिए शब्दों को पकड़ के ही कभी कभी हम उलझ जाते हैं, तो फिर उसके भावार्थ आप और हम समझ नहीं जाते। लेकिन जब हम सत्संग के प्रति आपकी हमारी बिल्कुल ही बेरुखी होती है, आप और हम देखिए सत्संग की बातों को, ज्ञान की स्थितियों को, यानी कि विद्या के प्रति अपने दोनों कान बंद कर देते हैं, तो फिर ये स्थितियां देखिए जैसे
एक अर्थी पड़ी होती है। अब अर्थी के लिए तो देखिए संसार की कोई भी स्थिति कुछ महत्व नहीं रखती। अक्सर संसार में देखिए जो अंतिम संस्कार की स्थितियां हैं, अंत्येष्टि संस्कार हैं, वो हम जितने भी करते हैं देखिए उससे मरने वाले की स्थिति में ना तो कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है ना ही कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए मेरा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। लेकिन ये सभी सात्विक कर्मकांड जब हम करते हैं तो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में परमात्मा की सम्मुखता का बोध हो। इन सात्विक स्थितियों का पहले से ही आपको में थोड़ा बोध होने लगे कि आपकी हमारी स्वयं की भी ये स्थूल शरीर की यही एक अंतिम स्थिति बननी निश्चित है, क्योंकि मृत्यु को तो देखिए टाला नहीं जा सकता। तो इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को आपको में जगाना होगा। जैसे विद्यार्थी के लिए हमने कहा है ना कि सारा साल उसको पढ़ना चाहिए। ये विद्या के साथ जो थ्री शब्द है ये भी सफेद रंग का आपको हमें बनाना होगा, यानी कि आपको हमें विद्यार्थी जीवन में यानी कि भौतिक शिक्षा में जैसे पूरा साल सारा साल पढ़ना है, ठीक इसी तरह आपको हमें मनुष्य योनि में सारा जीवन, ये सारा साल का अभिप्राय सारे जीवन से है, यानी हम सारा जीवन एक धर्म की स्थिति को मजबूत करें, धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखें, अपने अर्थ और काम को मर्यादित रखें, ताकि क्रमशः मोक्ष की जो एक लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं। इन सभी स्थितियों के देखिए हम जितने जितने भावार्थ समझते जाएंगे तो जब हम पूरा जीवन जागे रहते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत बनाने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो एक डेट शीट जो हमने काले रंग से लिखी है, इसका अभिप्राय देखिए आप वृद्धावस्था की अंतिम स्थितियों से ले सकते हो। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। तमोगुण का संग मात्र आपने हमने केवल नींद लेने के लिए ही करना है, और जितने भी जो निषेध कर्म है उनसे आपको हमें बचना होगा। परोपकार के कार्यों को ही अपने मिले हुए जीवन में एक सात्विक दृष्टिकोण से करते रहना होगा। और कानून की स्थितियों का भी देखिए आपको हमें पालन तो करना ही है, लेकिन उन सभी स्थितियों से भी आपको हमें बचना होगा जिन स्थितियों पर कानून की कोई आपकी हमारी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से कुछ कर्मबद्ध तरीके से मैंने समझाने का तो प्रयास किया है, लेकिन फिर भी समझाते समझाते कभी कभी कुछ उदाहरणों द्वारा एक साधारण मनुष्य को कुछ नाराजगी भी हो जाती है, क्योंकि राजसी मनुष्यों को अक्सर कुछ सात्विक स्थितियों की यानी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान 100% अभी समझ में आया नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में, क्योंकि राजसी मनुष्यों का ज्ञान तो देखिए धुंधला होता है, कहीं कहीं अंधविश्वास की स्थितियां भी होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको में शास्त्रों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो समझ नहीं आता। जैसे देखिए धुंध के दिनों में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, ठीक इसी तरह देखिए राजसी स्थिति 10 की स्थिति है, तामसी स्थिति 1 की स्थिति है। 1 और 10 तो देखिए पास पास हैं, जबकि 100 की स्थिति सात्विक मानी जाती है। परमात्मा की स्थिति को हम 1000 से दर्शाते हैं। जब 10 से देखिए 100 की स्थिति तो नजर नहीं आती, तो फिर 1000 की स्थिति तो बहुत दूर मानी जाती है। तो इन सभी स्थितियों के आपको हमें जितार्थ भाव समझने होंगे, यानी कि इन सभी दार्शनिक स्थितियों से आपको हमें अपने अपने जीवन की स्थितियों को टटोलना होगा, और उन तामसी स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। राजसी स्थितियों का एक मर्यादा तक ही, एक जीवन यापन तक ही, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही, अपने परिवार की गुजर बसर तक ही एक रजोगुण का संग करना चाहिए, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का एक स्वभाव बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग फिर ब्रह्म मुहूर्त में मनन की, चिंतन की स्थिति बना ले। और ये स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं तो आपके हमारे ज्ञान विज्ञान में
एक शोध की स्थितियां बनने लगती हैं। शोध की स्थितियां बनने से फिर कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बनने लगते हैं। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की क्रमशः स्थितियों में अपने आप को परिपक्व करने लगता है। और यही कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और आपको हमें मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति करवाने में सहायक बनती है। अन्यथा जैसा जैसे स्थितियां हम अपने पूरे जीवन में बनाए रखते हैं, यानी कि यदि हम सारा साल पढ़ते नहीं हैं, सारा जीवन सात्विक स्थिति में सत्संग की स्थितियां मजबूत नहीं करते, तो फिर आपके हमारी राशि तामसिक स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की वो कार्यशील की कर्माशय की संस्कारों की स्थितियां बनाती हैं, जिसके आधार पे फिर हम मनुष्य के मरने के बाद की जो बनने वाली जो एक स्थितियां हैं, कर्माशय के आधार पे, संस्कारों के आधार पर, एक प्रकृति की व्यवस्था में उन बनी हुई स्थितियों से फिर मनुष्य बच नहीं सकता। इन सभी स्थितियों का आप और हम चिंतन करें और आज की वीडियो में हमने जैसी जैसी कुछ बातें रखी हैं परमात्मा की प्रेरणा से, उन सभी रखी गई बातों के भावार्थों पर आप चिंतन करें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अति अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।